कैसे फोर लूप का एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले फोर लूप के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सेकंड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशन। थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं, कर्ली ब्रेसेस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोड ब्लॉक, जिसमें आप फोर लूप का कोड लिखते हैं। अब सबसे पहले जब कंपाइलर आता है तो पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को वो देखता है, और जो भी आपने वेरिएबल या जो भी आपने वर्क किया है यहाँ पर वो उसको इनिशियलाइज कर देता है। सेकंड, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन पे चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो तब तो वो कोड ब्लॉक में जाएगा, यानी नीचे जो आपने कर्ली ब्रेसेस बनाया जहां पर जो कोड लिखा है कंपाइलर वहां पर पहुंच जाता है। अगर फॉल्स है तो फिर वहां पर नहीं पहुंचता है, लूप एज इट इज बाहर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए। अगर ट्रू है तो वो पहुंचेगा कहां पर, कोड ब्लॉक में। अगर फॉल्स है तो वो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि अभी ये ट्रू है और कोड ब्लॉक में पहुंचेगा। जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आपने कोड ब्लॉक में लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा बाहर नहीं आएगा, कोड ब्लॉक से सीधा वो जाएगा इंक्रीमेंट के ऊपर, जहां पर आपने ये आई प्लस प्लस या फिर जो भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं। अब आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस या जो भी आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उससे जो भी वैल्यू अपडेट होनी है वो अपडेट हो जाएगी। मेरे केस में मैंने आई प्लस प्लस किया है, विच इज आई की वैल्यू जो भी थी अभी, जो कि 1 थी, अभी 2 हो जाएगी। और वापस ये जो काउंटर है, ये काउंटर वाला सेक्शन उसको कहां पर भेज देगा, वापस उसको भेजेगा कंडीशन की तरफ। तो वापस से जो अपडेटेड वैल्यू होकर आई है वो कंडीशन में जाकर चेक होगी। अगर इस बार भी वैल्यू ट्रू है तब वापस वो उसको कोड ब्लॉक में भेजेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो कोड ब्लॉक में ना भेजकर सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर ट्रू हुई तो कोड ब्लॉक में कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद काउंटर के बाद वापस से कोड ब्लॉक, और ऐसे ही ये चेन चलती रहती है वन बाय वन। और यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा समझने के लिए। एवरी टाइम जो भी आपने वेरिएबल पास किया वो वेरिएबल जो वैल्यू है वो हमेशा अपडेट हो रही होने के बाद उसको चेक कर रही होती है। चेकिंग करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तब तो कोड ब्लॉक में आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड ब्लॉक में नहीं आने वाला है। तो ये एक सिंपल वर्किंग थी फोर लूप की। अगर आपको फोर लूप के बारे में और भी कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो